रोहित एक जुनूनी पत्रकार, रहस्यमय और डरावनी कहानियों का शौकीन था। उसका काम था उन कहानियों को खोजना जो रहस्य से भरी हों। एक दिन उसे एक बूढ़े लेखक का इंटरव्यू करना था। वह लेखक, जिसे सब कहानी का पागल बूढ़ा कहते थे, एक पुरानी डरावनी कहानी सुनाने के लिए प्रसिद्ध था। लेखक ने उसे बताया, तूने कभी उस लाइट हाउस के बारे में सुना है जो सागर के बीचों बीच खड़ा है? वो लाइट हाउस जो अब बंद है, वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। रोहित ने इस कहानी को सुनकर ठान लिया कि वह इस लाइट हाउस के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रोहित ने अपनी टीम तैयार की। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त अनुज, टीम की वीडियोग्राफर सिया और टेक एक्सपर्ट नील। रात के अंधेरे में उन्होंने लाइट हाउस की ओर सफर शुरू किया। लाइट हाउस का रास्ता सुनसान और खतरनाक था। चारों ने देखा कि रास्ते में जली हुई नावें और सड़ी गली मछलियों के ढेर पड़े थे। अचानक सिया ने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा हो। हेलो सिया। उसने बाकी लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वे लाइट हाउस के करीब पहुंचे, उनके आसपास का माहौल डरावना और ठंडा होने लगा। लाइट हाउस के बाहर का नजारा खौफनाक था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर पंछियों की अजीब चीखें। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज झोंका आया और उनके टॉर्च अपने आप बुझ गए। भीतर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर सूखी खून की धारियां थीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाया हो। नील ने अपने डिवाइस से इमारत का स्कैन करना शुरू किया। तभी उसके डिवाइस ने अजीब संकेत देने शुरू कर दिए। उसने कहा, यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। यह सामान्य नहीं है। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक पुराने कमरे में एक कुर्सी दिखी। कुर्सी पर खून के धब्बे थे और उसके बगल में रखे लकड़ी के बॉक्स से भयानक गंध आ रही थी। रोहित ने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक पुराना लॉकेट था जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, काव्या इस लाइट हाउस की आखिरी रोशनी। तभी चारों को लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। सिया की टॉर्च से अचानक रोशनी बुझ गई। उसने घबराकर कहा, यहां कोई है। मैंने किसी को देखा। अगली मंजिल पर एक दरवाजा था जो जंजीरों से बंद था। दरवाजे पर लिखा था, काव्या इस लाइट हाउस की आखिरी रोशनी जो इसे खोलेगा वह श्राप से बन जाएगा। अनुज ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक डरावनी चीख गूंजी। वह पीछे गिर पड़ा और उसके हाथ पर अजीब से जले के निशान बन गए। नील ने अपने डिवाइस का इस्तेमाल कर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें नीचे एक सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर थे। दीवारों पर खून से लिखा था। काव्या को मत भूलो, उसे न्याय चाहिए। तभी एक परछाई तेजी से उनके बीच से गुजरी। कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। सिया ने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह श्रापित है। रोहित ने हिम्मत करके एक पुरानी किताब उठाई। किताब में लिखा था कि इस लाइट हाउस का मालिक एक क्रूर आदमी काव्या को प्यार करता था, लेकिन जब काव्या ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो उसने उसे यहाँ जिंदा दफना दिया। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। जैसे ही उन्होंने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भयानक चेहरा दीवार पर उभर आया और एक आवाज गूंजी। तुमने मुझे क्यों जगाया? अब कोई नहीं बचेगा। लाइट हाउस कांपने लगा। हवा में अजीब गंध फैल गई। अनुज ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गई। रोहित, सिया और नील ने उसे घसीटकर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। काव्या की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से खून बह रहा था। उसने रोहित से कहा, तुम्हें मेरा दर्द महसूस करना होगा। सिया ने डरते हुए पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? काव्या ने कहा कि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका लॉकेट वापस उस जगह रखा जाएगा जहां उसे दफनाया गया था। नील ने हिम्मत करके लॉकेट को गड्ढे में रखा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, तहखाना गिरने लगा। काव्या की आत्मा ने कहा, अब मेरा दर्द खत्म होगा, लेकिन तुम सभी को यहाँ से भागना होगा।
रोहित और उसकी टीम ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा लाइट हाउस दह गया। रोहित ने इस डरावनी घटना पर एक रिपोर्ट लिखी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अब भी काव्या की चीखें सुन सकता है। कहते हैं लाइट हाउस अब नष्ट हो चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां अब भी एक परछाई दिखाई देती है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.